अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक और बहुत ही अजीम और शानदार वाक़या सुना रहे हैं। ये वाक़या मुझे एक सैयद साहब ने सुनाया था। उसने कहा कि मेरे दादाजी ने मुझे सुनाया था और मैं आपको सुना रहा हूँ, तो इसीलिए मैं भी आपको ये वाक़या सुना रहा हूँ कि हम कितने शानदार और आलीशान और साहिब मंज़लत ख़ानदान में मुरीद हुए हैं। इसलिए ये वाक़या हमारे पीर मुर्शिद हज़रत दीवान सैयद ग़ुलाम दस्तगीर गिलानी सरकार के वालिद मोहतरम का वाक़या है। सरकार सैयद जमन शाह साहब आपको जहाज़ के लक़ब से भी पुकारते हैं। ये जहाज़ का लक़ब आपको क्यों लोग बुलाते थे, ये वाक़या मैं आज आपको सुना रहा हूँ। एक दिन दरिया के इलाके में आप मुरीदों से मिलने के लिए गए, तो वो पूरा गांव सरकार का मुरीद था। ये जो दरिया के इलाके के लोग होते हैं, ये बहुत ही सख्त मिजाज लोग होते हैं। ये दिल के जो है बहुत पक्के होते हैं। तो सरकार जब उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने पहले सलाह की हुई थी। उस वक़्त सरकार जमन शाह साहब ने शादी नहीं की हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आएंगे ना, तो उन्होंने पहले सलाह की हुई थी कि बाबा जी से ये बातें करनी है। तो सरकार जब तशरीफ़ ले गए तो तमाम गांव वाले इकट्ठे हो गए और आप चारपाई पे बैठे हैं। तो सब गांव वालों के जो मर्द थे उनके हाथ में डांगे यानी सोटे, यानी कि उर्दू में स्टिक्के, इंग्लिश में स्टिक्के कहते हैं, डांगे उन्होंने पकड़ी हुई थी। वो आपके चारों तरफ खड़े हो गए और दरमियान में आप बैठे हैं। तो जो गांव का मोतबर यानी जिसको उन्होंने आगे लगाया हुआ था, उसने कहा हजूर हमारी 2-3 बातें हैं। आपने फरमाया हुक्म करो। उन्होंने कहा कि हजूर हम सब गांव वालों ने ये मुत्तफ़िका फैसला किया है कि आप वापस ना जाएं और हमारे गांव में रहें, और हमारे गांव की जिस लड़की से आप कहेंगे हम आपकी उस लड़की से शादी कर देंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव में ही लड़की किसी के साथ शादी करें और यहाँ आपको घर भी देंगे, आप यहीं पे रहें और आपकी यहाँ पे औलाद हो, और आप जब दुनिया से पर्दा करें तो आपका यहाँ पे हम दरबार भी बनाएंगे, हमारी औलादें आपकी खिदमत करेंगे, हम भी आपकी खिदमत करेंगे। आपको कोई काम वगैरह नहीं करना पड़ेगा, हर चीज़ आपको घर में बैठे बिठाए मुहैया करेंगे। तो सरकार ने फरमाया दूसरी बात। उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि अगर आप ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम ये देख लें, हम डांगे और सोटे लेकर आ गए, आपको अभी हम यहाँ पे मारेंगे और यहीं पे आपको जनाजा वगैरह करा के आपको यहाँ पे दफनाएंगे और यहीं पे आपका दरबार बनाएंगे और फिर आपके दरबार पे बैठ के आपकी पूजा करेंगे, आपको सजदे करेंगे। तो आपने फरमाया अच्छा। तो उस वक़्त जब ये बात हुई तो आपने चारपाई को ऐसे दोनों बाजू जो होते हैं चारपाई के पकड़ा और फरमाने लगे चारपाई से, उठ बेलिया अपना इत्थे की चल आपा चलिए। जब आपने ये बोला और चारपाई समेत आप वहाँ से उड़े और कबूला शरीफ आ गए, और वो जो मखलूक थी वो देखती रह गई, और वहीं से वो बिमा अपने अहलो याल बच्चे बीवियाँ सब सरकार के पीछे चारपाई के पीछे वो सब लोग कबूला शरीफ आ गए। फिर उन्होंने सरकार से माजरत भी की, माफ़ी भी मांगी। तो सरकार तो बहुत रहम दिल थे, आपने माफ़ कर दिया। मुझे ये जो वाक़या जिस सैयद साहब ने सुनाया वो बता रहे थे कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि सैयद जमन शाह साहब बहुत खूबसूरत थे, बहुत ही खूबसूरत थे। ये जो सरकार सलमान मोहसिन के चेहरे पे नूर है, ये उन्हीं के नूर की झलक है। आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थे सैयद जमन शाह। इस वाक़े के बाद लोगों ने जिन्होंने देखा वो सब की ज़बान पे जारी हो गया कि ये तो जहाज़ उड़ा जा रहा है।
تو اس دن کے بعد لوگوں نے آپ کا نام سید جمن شاہ جہاز کے لقب سے آپ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس لیے یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں، کچھ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو سرکار کے والد صاحب کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ میں نے سنایا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آئے گا۔